हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओके, और तो और जो भी वीडियो को अंत तक देखेंगे और हर एक स्ट्रक्चर में से एक सेंटेंस को क्रिएट करना अपने तरीके से, ठीक है। जो भी आप करते हैं आपको मतलब देख करके स्ट्रक्चर समझना और तो और आपको एक सेंटेंस बनाना है। सभी को बनाने के बाद, सभी स्ट्रक्चर में से एक एक सेंटेंस को बनाने के बाद आप उसे फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर मुझे आप जैसे भी चाहें, जो भी सूटेबल आपको लगे, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर में 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होगी। ओके, लेकिन ये केवल अगले 5 दिन तक अप्लीकेबल होगा। अगर आप 5 दिन के अंदर में ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिजर्व टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे अगर आप कहते हैं तुम अवार्ड के काबिल नहीं हो, मतलब आप डिजर्व नहीं करते हो कि आपको अवार्ड मिले, ठीक है। मतलब कौन देगा डजेंट मैटर, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है, तो मैं कह सकता हूँ यू डोंट डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस है तुम इनवाइट के लायक नहीं हो, मतलब तुम ऐसा डिजर्व नहीं करते कि तुम्हें कोई इनवाइट करे, तो मैं कह सकता हूँ यू डोंट डिजर्व टू बी इनवाइटेड। अगला टॉपिक है सब्जेक्ट इज MR वाज वर, ओके, या फिर ऑब्जेक्ट इज MR वाज वर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगा। जैसे मैं यह कार बेचने को हूँ, मतलब मैं बेचने वाला हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट तो मैं हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम टू सेल दिस कार। ओके, लेकिन अगर यही बात को मैं इस तरह से कहता हूँ यह कार बिकने को है, कौन बेचेगा पता नहीं, लेकिन यह कार बिकने को है, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, ठीक है। तो पैसिव में कह सकते हैं दिस कार इज़ टू बी सोल्ड, दिस कार इज़ टू बी सोल्ड। ओके, अगला स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ। एक्टिव में आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मतलब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तो कह सकते हैं यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, ये तो एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर पैसिव में यूज़ करना हो इसे तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मुझे पहले ही बता दिया जाना चाहिए था, मतलब कौन इन्फॉर्म करता पता नहीं, लेकिन मुझे इन्फॉर्म हो जानी चाहिए थी। ओके, उस जगह पे हम कहेंगे आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर। ऑलराइट, अगला स्ट्रक्चर है सेंटेंस बाय बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये मिनी पैसिव होता है। जैसे बाय का यूज़ हम जानते हैं, बाय गोइंग जाकर, बाय प्लेइंग खेलकर, बाय रनिंग दौड़कर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बाय बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे ऑलरेडी एक्शन तो ले ही रखा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे वह पीट कर भी हंस रहा था, मतलब पीट गया भी हो उसके बाद भी हंस रहा था, ठीक है। कहते हैं वह पीट कर भी हंस रहा था, तो कह सकते हैं ही वॉज लाफिंग इवन बाय बीइंग बीटन, यहाँ तक कि पीट कर भी। ओके, अगला सेंटेंस है मौके पर पकड़ा कर भी उसे शर्म नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट गेटिंग शाय इवन बाय बीइंग कॉट ऑन द स्पॉट। अगला स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस आफ्टर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक आफ्टर का यूज़ भी सिंपल होता है, जैसे आफ्टर गोइंग जाने के बाद, आफ्टर प्लेइंग खेलने के बाद। उसी तरीके से इसे मिनी पैसिव में हम बनाते हैं, जैसे आफ्टर बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहता हूँ चोर पकड़े जाने के बाद या फिर पकड़ने के बाद हम घर गए थे, मतलब एक ही है, ठीक है। वी वेंट होम आफ्टर बीइंग कॉट द थीफ। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला जांच होने के बाद भी, कौन किया जांच डजंट मैटर। ओके, जांच होने के बाद भी उसे क्लू नहीं मिला, तो कह सकते हैं पुलिस गॉट नो क्लू आफ्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कौन किया डजंट मैटर यहाँ पे, ठीक है। मिनी पैसिव इसे कहते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस बिफोर बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर का भी एक सिंपल यूज होता है, जैसे बिफोर कमिंग आने से पहले, बिफोर गोइंग जाने से पहले। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, बिफोर बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें बताया गया था यह किताब बिकने से पहले, ठीक है, या बिक जाने से पहले तुम्हें बताया गया था, यू वर टोल्ड, ठीक है, तुम्हें बताया गया था बिफोर बीइंग सोल्ड दिस बुक। थप्पड़ खाने से पहले तुम्हें वार्निंग मिली थी, यू गॉट द वार्निंग बिफोर बीइंग स्लैप्ड। अगला टॉपिक है इवन आफ्टर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ने के बाद भी। जैसे इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल, इवन आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सेंटेंस। ओके, जैसे बात करने के बाद भी, मतलब यहाँ तक कि बात करने के बाद भी वह रोने लगी है। इवन आफ्टर टॉकिंग टू हर शी हैज़ स्टार्टेड क्राइंग, यहाँ तक कि सब कुछ जानने के बाद भी वह तुम्हें छोड़ दिया था। इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग ही लेफ्ट यू। अगला स्ट्रक्चर है टेक एडवांटेज ऑफ, मतलब
पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट उसके बाद टेक एडवांटेज ऑफ, टेक को आप चेंज कर सकते हैं, टेक एज ए वर्ब, ओके। जैसे वह अपनी सुंदरता की फ़ायदा उठाती है, शी टेक्स एडवांटेज ऑफ हर ब्यूटी, उसने अपने नॉलेज का फ़ायदा उठाया, ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज। अगला टॉपिक है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है तुला हुआ होना। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेंट ऑन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके। जैसे अगर मैं कहता हूँ वह अपना जॉब छोड़ने पर तुला हुआ था, हालांकि वह काफ़ी पैसा कमा रहा था, ही वॉज बेंट ऑन क्विटिंग हिज जॉब इवन दो ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, फॉर द टाइम बिंग उसके बाद सेंटेंस, फिलहाल के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग यू शुड गो होम, और कह सकते हैं यू शुड गो होम फॉर द टाइम बिंग, यानी लास्ट में भी, ठीक है। फिलहाल यह काम को कंप्लीट करो, कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बिंग। अगला स्ट्रक्चर है टेंड टू। टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, एक आदत सी होना, उस जगह पे हम टेंड टू को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, टेंड को आप चेंज करेंगे, ठीक है, टेंस के हिसाब से। मुझे झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, आई डोंट टेंड टू टेल अ लाई, उसे नाटक करने का प्रवृत्ति है, मतलब नाटक करने की प्रवृत्ति है, तो कह सकते हैं ही टेंड्स टू प्रिटेंड। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं यट टू, पैसिव में, ओके। इसका एक्टिव अगर बात करें तो सिंपल है, जैसे मुझे अभी भी खाना बाकी है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम यट टू हैव, आई एम यट टू हैव इट, ओके। इस तरह से यूज़ करते हैं यट टू को। लेकिन इसका पैसिव देखते हैं, ठीक है। जैसे पैसिव में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस मामले को जांच करना बाकी है, दिस इशू इज़ यट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, यह काम अभी भी करना बाकी है, दिस वर्क इज़ यट टू बी डन। अगला स्ट्रक्चर है एक्सपेक्टेड टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्सपेक्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूँ मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊँ तुम्हारे लिए, आई वॉज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वॉज है, आई वॉज एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर यू, ऑलराइट। उससे उम्मीद की जाती है कि यह घर को साफ करे, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। अगला स्ट्रक्चर है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी और चीज़ का सहारा ले लेना, मतलब किसी चीज़ की सहारा ले लेना, उस जगह पे हम रिजॉर्ट टू को यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, नहीं तो रिजॉर्ट टू रखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब तुम्हें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू द पुलिस, अब तुम्हें मुझसे मदद लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू मी। गेट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मौका मिलना, चांस मिलना। जैसे अगर मैं कहता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे मूवी देखने को मौका मिलता, तो मैं कह सकता हूँ व्हेन आई गो आउट आई गेट टू सी मूवीज़, तुम्हें मेरा वीडियोस देखने को मौका मिला, यू गॉट टू सी माई वीडियोज़। अगला स्ट्रक्चर है सो एज टू, ताकि या फिर के उद्देश्य से, मतलब पर्पस से, ओके। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदा ताकि मैं ऑफिस जा सकूँ, यहाँ पे सेमी सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदा ऑफिस जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं मैं ऑफिस जाने के लिए एक मोटरसाइकिल ख़रीदा, तो इसका इंग्लिश सिंपल है, आई बॉट अ मोटरसाइकिल सो एज टू गो टू ऑफिस। अगला स्ट्रक्चर है इंटेंड टू। इंटेंड टू का मतलब होता है इरादा होना, नियत होना, ओके। आप इंटेंड को चेंज करेंगे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर चेंज करना पड़े तो। जैसे मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू किल यू, मेरा इरादा तो था उसे जाने देने का, आई इंटेंडेड टू लेट हिम गो। अगला स्ट्रक्चर है नो स्ट्रेंजर टू, मतलब परिचित होना, अपरिचित नहीं बल्कि परिचित होना। जैसे मैं तुम्हारे करतूतों से अपरिचित नहीं हूँ, मतलब कि भली भांति जानता हूँ, परिचित हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम नो स्ट्रेंजर टू योर डूइंग। मैं इस गाड़ी से अपरिचित नहीं हूँ, आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस व्हीकल। अगला स्ट्रक्चर सिंपल है, शो बाय वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इफ़ यू हैव करेज, या फिर इफ़ यू हैव पावर कह सकते हैं। हिम्मत है तो मेरी गली की तरफ आकर दिखाओ, शो बाय कमिंग टुवर्ड्स माई स्ट्रीट इफ़ यू हैव करेज, हिम्मत है तो मेरे घर आकर दिखाओ और मेरे पापा से हाथ मांगो, शो बाय कमिंग टू माई हाउस इफ़ यू हैव करेज एंड आस्क फॉर मैरिज। स्टैंड बाय, साथ निभाना या फिर मदद करना, हल करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ट्राई टू रिजॉल्व, आई स्टैंड बाय यू, मरते दम तक मैं साथ निभाऊंगा, चिंता मत करो, आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल डेथ, नो वरीज। वाइप आउट, ख़त्म कर देना या फिर मिटा देना, उस जगह पे हम वाइप आउट को यूज़ करेंगे। मैं अपने अतीत को कभी नहीं मिटा सकता, आई कैन नेवर वाइप आउट माई पास्ट। गरीबी ख़त्म करने की कोशिश करो, ट्राई टू वाइप आउट द पॉवर्टी,
टर्न अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो जाना, वह मेरा खिलाफ हो गया है। शी हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी, मैं उसके खिलाफ नहीं होता हूँ। आई डोंट टर्न अगेंस्ट हिम। अगला टॉपिक है स्टिक टू, मतलब किसी चीज़ से बरकरार रहना, बने रहना। उस जगह पे हम स्टिक टू को यूज़ करते हैं। जैसे कायम रहो जो कुछ भी तुम कह देते हो, तो स्टिक टू व्हाटएवर यू से। एक गोल के साथ चिपक जाओ, आज नहीं तो कल तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। स्टिक टू वन गोल, यू विल ऑल्सो गेट सक्सेस सूनर और लेटर। अगला स्ट्रक्चर है गो बिहाइंड वर्ड या फिर गो बैक ऑन वर्ड। इसका मतलब होता है बात से मुकर जाना या फिर बात से पलट जाना। उस जगह पे हम गो बैक ऑन वर्ड या फिर गो बिहाइंड वर्ड को यूज़ करते हैं। बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। गो को आप चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज़ जैसे होगा वैसे आप रख सकते हैं। मुझे तो अपनी बात से पीछे हटने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बिहाइंड माई वर्ड। वह अपनी बात से नहीं मुकरेगी। शी विल नॉट गो बैक ऑन हर वर्ड। अगला स्ट्रक्चर है दिस इज़ टू मच प्लस सेंटेंस। हद हो गई, अब तुम बाहर जाओ। दिस इज़ टू मच, यू गेट आउट नाउ। हद हो गई, तुम तो पागल जैसे कर रहे हो। दिस इज़ टू मच, यू आर डूइंग लाइक अ क्रेजी। अगला टॉपिक है इंस्टेड ऑफ के बजाय, सेफ एंड साउंड, सही सलामत। जैसे जोखिम लेने के बजाय हम अपने डेस्टिनेशन पर सुरक्षित और स्वस्थ पहुँचे, तो कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड। अगला टॉपिक है वर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर डिज़र्व। जैसे यह पानी पीने के लायक नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ दिस वाटर इज़ंट वर्थ ड्रिंकिंग। वो खाना खाने का लायक नहीं था। दैट फूड या फिर द फूड वॉजंट वर्थ हैविंग। अब यहाँ पर डिज़र्व का देख लो, सिंपल है, तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप, तुम वो प्रमोशन के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व दैट प्रमोशन। मेक डू विद, मतलब किसी चीज़ से काम चलाना। ओके, जैसे अभी तुम इसी फ़ोन से काम चलाओ। मेक डू विद दिस फ़ोन राइट नाउ। आपको अगले साल कम पैसे से काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डू विद लेस मनी नेक्स्ट ईयर। मेक डू विदाउट जस्ट उल्टा, मतलब मैं बगैर फ़ोन का काम चला रहा हूँ। आई एम मेकिंग डू विदाउट अ फ़ोन, मैं एक बाइक के बिना काम चला लूँगा। आई विल मेक डू विदाउट अ बाइक। अगला स्ट्रक्चर है ऑल अलोंग, हमेशा से। जैसे वह हमेशा से यहाँ आता है। ही कम्स हियर ऑल अलोंग। आप हमेशा से जॉन के बारे में गलत सोचते हैं। यू थिंक रॉन्ग अबाउट जॉन ऑल अलोंग। इट्स नॉट दैट सेंटेंस, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू गो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। थैंक्स टू, मतलब के बदौलत, के वजह से। ओके, जैसे मैं तुम्हारी बदौलत उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हर थैंक्स टू यू। मुझे यह जॉब मिली है तुम्हारे बदौलत। आई हैव गॉट दिस जॉब थैंक्स टू यू। अगला टॉपिक है अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है के बराबर होना। ओके, सब्जेक्ट अमाउंट टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अमाउंट को आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से, अमाउंटेड हो जाएगा पास्ट में। ओके, जैसे जिस तरीके से तुम लड़कियों से बात करते हो वह एक छेड़छाड़ के बराबर है। द वे यू आर टॉकिंग टू गर्ल्स अमाउंट्स टू मॉलेस्टिंग। तुम्हारा करनामा नापसंद के बराबर है। योर डूइंग अमाउंट्स टू डिसलाइक। अगला स्ट्रक्चर है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब वास्तव में, सच तो ये है, ठीक है, वास्तव में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नेवर बिन टू दैट रेस्टोरेंट। वास्तव में मैं उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गया हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड। वास्तव में बाहर एक खूबसूरत दिन है। अगला टॉपिक है इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में। अगर मैं कहता हूँ आई एम फीलिंग टायर्ड, इन अदर वर्ड्स आई नीड सम रेस्ट। मुझे थकान महसूस हो रही है। दूसरे शब्दों में मुझे आराम की आवश्यकता है। ही इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी, इन अदर वर्ड्स ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। वह पार्टी में नहीं आ रहा है। दूसरे शब्दों में उसने निमंत्रण को अस्वीकार किया। एज वेल एज, साथ ही साथ। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स एज वेल एज वॉचिंग मूवीज़। मुझे कथाएँ पढ़ना साथ ही साथ फिल्में देखना पसंद है। शी इज़ स्किल्ड इन पेंटिंग एज वेल एज सिंगिंग। वह चित्रकला में माहिर है और गाने में भी, मतलब साथ ही साथ गाने में भी। अगला टॉपिक है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, मतलब शर्त यह है कि। ओके, जैसे वी विल गो ऑन पिकनिक
प्रोवाइडेड दैट द वेदर रिमेन्स क्लियर। हम पिकनिक पर जाएंगे बशर्ते मौसम साफ रहे। यू कैन बोरो माई बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट बाय फ्राइडे। आप मेरी किताब उधार ले सकते हैं, शर्त यह है कि आपको इसे शुक्रवार तक लौटाना होगा। ऑलराइट, अगला टॉपिक है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब नहीं तो। यू विल हैव टू पे द फाइन, अदरवाइज यू विल बी टेकन टू जेल। तुम्हें जुर्माना देना होगा, नहीं तो आपको जेल ले जाया जाएगा। प्लीज़ बी केयरफुल, अदरवाइज यू माइट गेट हर्ट। कृपया सावधान रहें, नहीं तो आप चोटिल हो सकते हैं। अगला टॉपिक है इन फेवर ऑफ, पक्ष में होना। जैसे वह नई स्कूल की नीति के पक्ष में है। शी इज़ इन फेवर ऑफ द न्यू स्कूल पॉलिसी। वो पार्क जाने के पक्ष में है। दे आर इन फेवर ऑफ गोइंग टू द पार्क। अगला स्ट्रक्चर है इन द होप ऑफ, के उम्मीद में, आशा में। जैसे मैं अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा में मेहनत कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग हार्ड इन द होप ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स। उसने नौकरी के लिए आवेदन किया इस उम्मीद में कि एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। शी अप्लाइड फॉर द जॉब इन द होप ऑफ सिक्योरिंग अ बेटर फ्यूचर। अगला टॉपिक है ऑन बिहाफ ऑफ, के तरफ से। जैसे पूरे परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली आई वांट टू थैंक यू। मैं उसकी ओर से संदेश पहुँचाऊँगा। आई विल कन्वे मतलब बात करूँगा, कुछ बताऊँगा, ठीक है। आई विल कन्वे द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ हिम। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। डॉक्टर के अनुसार आपको इस दवा को दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। रेसिपी के अनुसार केक के लिए आटा की 2 कप चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी यू नीड 2 कप ऑफ फ्लोर फॉर द केक, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यही नहीं बल्कि वो भी। वह सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। उन्होंने घर को साफ करने के साथ साथ खूबसूरती से सजाया भी। दे नॉट ओनली क्लीन द हाउस बट ऑल्सो डेकोरेटेड इट ब्यूटिफुली। इन टर्म्स ऑफ, के मामले में, शिक्षा के मामले में उसकी कड़ी मेहनत का फल अद्भुत था। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क वॉज रिमार्केबल। योग्यता के मामले में वह एक अच्छे नेता है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ही इज़ अ गुड लीडर। अगला टॉपिक है एट द एंड ऑफ द डे, आखिरकार मतलब अंत में। उस जगह पे हम एट द एंड ऑफ द डे या फिर अल्टीमेटली, इन कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, आखिरकार यह हमारे हाथ में है। वट एवर हैपन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स इन आवर हैंड्स। यह सब कुछ बदल गया है लेकिन आखिरकार परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। Everything had changed, but at the end of the day, family is still the most important. By and large, ज़्यादातर, ओके, यह फिल्म समान रूप से लोगों को हंसाती है। By and large, this movie makes people laugh. उसका व्यवहार समान रूप से बेहद अच्छा होता है। By and large, his behavior is exceptionally good. Guys, सभी स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन अच्छे से भी किया गया है। ये आज मैं सिंपली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मतलब आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सब चीज़ों भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है सेफ़ एंड साउंड, मतलब सही सलामत। वह सही सलामत है। ही इज़ सेफ़ एंड साउंड। वे घर पर सही सलामत पहुँचे। दे अराइव्ड होम सेफ़ एंड साउंड। मैंने रात को घर वापस आकर सुरक्षित और सलामत महसूस किया। आई फील सेफ़ एंड साउंड बाय गेटिंग बैक होम एट नाइट। ऑल आई कैन से इज़ दैट, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि, जैसे मैं बस इतना कह सकता हूँ तुम्हें अभी पढ़ाई करना चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू शुड स्टडी राइट नाउ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें बड़े लोग को इज्जत करना चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्डर पर्सनस। ऑल आई नो इज़ दैट, मैं बस इतना जानता हूँ कि, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ऑल आई नो इज़ दैट यू शुड नॉट गो फ्रॉम हेयर। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना बेहतर होगा। ऑल आई नो इज़ दैट यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। अगला स्ट्रक्चर है बिफोर लॉन्ग, मतलब बहुत जल्दी। जैसे उसे यह इन्वायरमेंट का आदत बहुत जल्द हो जाएगी। ही विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग। तुम्हें भी बहुत जल्द मिलेगा। यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग। वाइल सिटिंग, बैठे बैठे, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड सिटिंग, या फिर वाइल सिटिंग कह सकते हैं। मुझे बैठे बैठे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू वाइल सिटिंग।
उसी समय उसने बैठे बैठे उत्तर दे दिया था। ही हैड आंसर एट दैट टाइम वाइल सिटिंग। फेस टू फेस, आमने सामने, हम एक दूसरे से आमने सामने बात करेंगे। वी विल टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस, हमारी मुलाकात आमने सामने होनी चाहिए। आवर मीटिंग शुड बी फेस टू फेस। क्या आप मुझसे आमने सामने बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक टू मी फेस टू फेस? अगला स्ट्रक्चर है कंसीडर टू बी। ओके, मैं उसे ईमानदार समझता था लेकिन वो तो बड़ा ही बेवकूफ़ निकला। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब छोड़ दो, जाने ही दो। ओके, सेंस के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ आई कंसीडर्ड हिम टू बी ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ बिग फूल। एनीवे, लेट इट बी। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट।